अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्चों की बस्ती में। ये बच्चों की बस्ती, ये चंद दिन कबल मैंने एक प्रोमो अपलोड किया था, बल्कि कल ही अपलोड किया था, बच्चों की बस्ती के हवाले से कि हमारे गांव के बच्चों ने गांव के अंदर एक गांव बनाया हुआ है। ठीक है, छोटे से एरिए में उन्होंने अपना जो है एक दुनिया बनाई हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उनकी वो दुनिया दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, यहाँ पे होटल बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है एक फ़ौजी कैंप बनाया हुआ है, थाना बनाया हुआ है, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो जुड़े रहें वीडियो में, देखते हैं आखिर तक इनके इन तमाम चीज़ों को। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आएगा। जी, तो इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि कुछ घर हैं और यहाँ पे एक होटल भी है इनका। लेकिन ये सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है हमारे गांव के नूर सलाम। इनका घर है। इन्होंने अपने घर में जो है यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो इनकी मालियत कितनी है? ये कितने लाख का है? 2.5 लाख। अच्छा, ये आपने 2.5 लाख का, ठीक है, ये उनकी गाड़ी 2.5 लाख की है। और ये इन्होंने क्रेन ख़रीदा हुआ है, पता नहीं कितने लाख का होगा। तो ये आपका घर है जी। अच्छा, तो घर के सामने आपके फौजी भी खड़े हैं, यानी आपने चौकीदारी के लिए खड़े किए हुए हैं। सही हो गया। तो ये आपने छत पे जो है इधर से रास्ता तो बनाया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपने यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं लगाई। तो क्या करते हो, क्रेन में बैठ के आप ऊपर जाते हो? नहीं, हाँ, बस सीढ़ी लगा लेंगे। अच्छा, कोई सीढ़ी लगाओगे। यहाँ पे आपने अपने लिए पार्क बनाया हुआ है। चलो, ज़बरदस्त। तो ये यानी ये नूर सलाम ने अपने लिए घर बनाया हुआ है। आगे हमारे पास जो आ रहा है वो है फरहान अली का घर, और उसके बाद जो है आखिर में आपको एक महल नज़र है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा महल है। उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, दरमियान में इनकी एक होटल भी बनाई हुई है। तो ये घर है फरहान अली का। इन्होंने इस घर को बनाया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने भी अपने लिए यहाँ पे एक पार्क भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये इनका गेट है। ठीक है, यहाँ से ये किसी ने आना हो, वहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, वो शायद इनका स्टोर है। वो क्या चीज़ है, किस लिए बनाया हुआ है? वो छोटा सा कमरा स्टोर। अच्छा, स्टोर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इनके घर के छत पे जो है चढ़ना हो तो वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो इसके बनाने में आपको कितना वक्त लगा है, ये घर बनाने में? 2 हफ्ते लगे हैं। 2 हफ्ते। अच्छा, तो पहले किस तरह से इसके लिए आपने ईंटें बनाई हैं? जी हाँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने बनाया हुआ है अपने लिए एक थाना, जिसके ऊपर ये FC जो है BLN का बोर्ड लगा हुआ है। और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक सिपाही ऊपर जो है वहाँ पे खड़े हैं। और इसी तरह अगर नीचे आप देखें तो यहाँ पे भी एक सिपाही पहरा दे रहे हैं, और 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं। और इसी तरह यहाँ पे अगर किसी गाड़ी ने आना हो तो सबसे पहले उसको यहाँ रोका जाएगा, और उसके लिए ये चीज़ भी खोलनी पड़ेगी। अगर आप इसे खोलें ज़रा, किस तरह से? अच्छा, ये देखें, जिस तरह से एक फ़ौजी एरिया में ना आपने एंटर होना हो तो आपके लिए एक नाका सा लगाया हुआ होता है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये है इनका थाना। इसका नंबर किधर है? इस थाने की जो रखवाली कर रहे हैं और यहाँ के थानेदार हैं वो है, ये आपके सामने बैठा है आसिफ, ये यहाँ का है थानेदार। तो आप कौन कौन सी गाड़ियों को पकड़ते हैं, कौन कौन से मुजरिम? जैसे गाड़ियों के नंबर नहीं होते उसको पकड़ लेते हैं, और जो स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं उसको भी पकड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा। और हम जो गाड़ियाँ चलाने वाले सही जो नहीं चलाते उसको हम इसलिए पकड़ते हैं कि ये सारे रोडों चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो ये आपने पैसे आदमी लिए हुए हैं, ये आपने गाड़ी वालों से क्या कुछ लिए हैं या? सर। गाड़ी वालों से लिए हैं? जी सर, गाड़ी वाले साहब जो सही नहीं चलाते। अच्छा, उनसे पैसे भी लिए हैं जी आपने? ये जो है ये काम बड़ा ख़तरनाक वाला काम है।
جی تو یہ ہے ان کا ہوٹل جس کے اوپر لکھا ہوا ہے المکہ ہوٹل، ٹھیک ہے. تو اس ہوٹل میں یہاں آ کے ان کے جو ڈرائیور وائیور ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ چیزیں خریدتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ لا کے رکھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ یہ آپس میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ہے المکہ ہوٹل. اچھا، اب جو میں آپ کو گھر دکھانے جا رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر جو ہے ہمارے محلے کے یہ جو ہے چودھری ہیں اور سربراہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا گھر ہے تو اس لیے ان کے گھر پہ کچھ پہرے بھی زیادہ ہیں اور ان کی 2 عدد گاڑیاں بھی کھڑی ہیں. تو اب میں آپ کو ان کا گھر دکھاتا ہوں. اس گھر کے چودھری اور سربراہ ہیں یہ حمزہ. ٹھیک ہے، تو اس نے اس گھر کو بنایا ہے. تو آپ کو اس گھر بنانے میں کتنا وقت لگا ہے؟ جی یہ بلاک بنانے میں تو 1 دن لگتا ہے اور سوکھنے میں بھی 1 دن لگتا ہے. اچھا اچھا، اور پورا 1 ہفتے میں بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ پورا 1 ہفتے میں آپ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے گھر پہ آتا ہے کوئی بھی ڈرائیور یا کوئی بھی ان سے بات کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ بڑے موزیل والا ان کا فوجی کھڑا ہے تاکہ ظاہر ہے کہ وہ نا سخت ہیں. چودھری صاحب کا گھر ہے تو کسی کے ساتھ نہ لگے گی، نہیں لگتی، ان کی بنتی نہیں ہے تو ڈائریکٹ فوجی یہاں سے یہ راکٹ مارے گا اور اس کو وہیں سے اڑا دے گا. ٹھیک ہے، تو ان کی یہاں پہ 2 عدد گاڑیاں کھڑی ہیں. یہاں پہ انہوں نے پاکستان کا جو ہے فلیگ بھی لگایا ہوا ہے، پرچم لگا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک فوجی جو ہے یہاں پہ بھی راکٹ لے کے جو ہے نا ان کے گھر کے اوپر بھی کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ یہ جو ہے، اور ساتھ میں اس نے پستول بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں. یہ ہے ان کے چودھری صاحب کا گھر جس کے اوپر کافی سخت پہرا ہے. کوئی بھی جو ہے بچہ اور کوئی بھی ان کے اس بچہ پارٹی کے اس گاؤں کا فرد بغیر ان کی اجازت کے اور بغیر ان کو بتائے ان کے گھر نہیں آ سکتا. جی تو امید ہے آپ کو یہ بچگانہ ویڈیو اور بچوں کا یہ کھیل اور بچوں کی یہ کھیل کود اور ان کا یہ ماحول، دیہاتی ماحول، امید ہے پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس مصروف دنیا میں جس میں ہمیں مصروفیت کے علاوہ اور کام کاج کے علاوہ وقت ہی نہیں ملتا انٹرٹینمنٹ کا، تو وہ بھی اس دیہاتی زندگی سے محظوظ ہو سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام.